सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी को और रोज़ वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोषों के बारे में। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो क्या हुआ कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन दोषों को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाए कि हमारा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता, ये 5 प्रकार के दोष आज की क्लास में आपको पढ़ने हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, और ये जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबिंदुकता के बारे में और वर्णांधता के बारे में। ये वर्णांधता बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करने हैं आज की क्लास में। शुरुआत करेंगे हम निकट दृष्टि दोष के साथ, लेकिन उससे पहले आपको मानव नेत्र की समंजन क्षमता जाननी होगी। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिलियरी पेशियाँ क्या होती हैं। सिलियरी पेशियाँ वो पेशियाँ होती हैं जो लेंस को आँख में क्या करती हैं, टिकाए रखती हैं, और साथ ही साथ इन पेशियों का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ये हमारे लेंस की फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करती रहती हैं। इसलिए याद रखना है आपको कि जब ये सिलियरी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये सिलियरी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तभी क्या होता है कि ये दोष उत्पन्न होने लगते हैं। चाहे तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा और जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ये सारे दोष जो भी उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे इन हमारी समंजन क्षमता के कम होने के कारण ही होते हैं। तो समंजन क्षमता क्या होती है, इसे पढ़कर बताएंगे। लिखा है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्षमता। क्या कहा कि हम लोगों ने बात की कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है समंजन क्षमता। मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने कोई बैठा है, तो आप पहले उसे देखते हैं फिर मुझे देखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बार बार चेंज हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी एज बढ़ती जा रही है तो क्या होगा कि आपकी समंजन क्षमता कम होती जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी आंखों में दोष उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि समंजन क्षमता कम तब होती है जब सिलियरी पेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो याद रखना है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है समंजन क्षमता, एकमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आइज। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कि समंजन क्षमता कैसे लगाई जाती है। तो याद रखना है कि समंजन क्षमता हमेशा सिलियरी पेशियों द्वारा ही लगाई जाती है, जिन्हें हिंदी में पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी सिलियरी पेशियाँ भी लिखकर आ जाता है हिंदी में। तो ये मांसपेशियाँ कौन सी मांसपेशियाँ होती हैं, हमारी होती हैं पक्षमाभी मांसपेशियाँ। इन्हीं मांसपेशियों द्वारा ये समंजन क्षमता लगाई जाती है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आँख की फोकस दूरी को क्या करना, बदलना, और कैसे बदलना, आवश्यकता अनुसार बदलना। क्योंकि मान लीजिए कि फ़ोन आपके जो अभी देख रहे हैं ये आपके पास है, लेकिन कुछ समय बाद ये आप दूर कर दें तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये फोकस दूरी थी वो बार बार चेंज हो रही है। और ये कौन चेंज करता है, ये सिलियरी पेशियाँ करती हैं, और इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। जो ये इनकी क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो अच्छे से आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो दिखता है वही दोष होता है। क्या कहा मैंने, जो दिखता है वही दोष होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। कितनी अच्छी डेफिनेशन हो गई कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है
जिसमें व्यक्ति को निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का दिखता नहीं है। इस क्लास के समाप्त होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जहां पर लिखा होगा PDF फॉर नोट्स। वहां से आप इसका सारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी पर उसे आप नोट भी कर सकते हैं। लेकिन ये निकट दृष्टि दोष जो होता है, आपको हम बताएंगे सबसे पहले कि जो ये निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें होता ये है कि व्यक्ति को निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। अब उसके बाद आपको एक ट्रिक बताई जाए कि कैसे इसका संशोधन करेंगे, कि मतलब इस दोष को दूर करने के लिए आखिर हम लोग क्या करेंगे। तो पेपर में आप बस इतना लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट का दिखाई देता है परंतु दूर का दिखाई नहीं देता है। उल्टा होता है ना, कि निकट कहेगा तो निकट का दिखेगा और दूर कहेगा तो दूर का दिखेगा। क्लियर बात? ये अच्छी सी ट्रिक है जो आपको काम आएगी एग्जाम में। तो आप पेपर में क्या पूछा जाता है कि इनके डायग्राम पूछे जाते हैं कि इन्हें कैसे हम लोग इसका संशोधन करेंगे, किरण आरेख द्वारा बताइए। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हम क्या क्या बताएंगे पेपर में। सबसे पहले बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये इसकी पूरी डिफिनेशन आपको पेपर में लिखनी होगी। क्या करना होगा कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट का दिखाई दे परंतु दूर का दिखाई ना दे, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसका जो है निवारण कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका निवारण मतलब इस दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आप यहाँ पर पढ़ेंगे पहले दो प्रकार के दोष, एक निकट और दूसरा दूर दृष्टि दोष। और आपने दो प्रकार के लेंस भी पढ़े हैं, एक उत्तल पढ़ा है, दूसरा अवतल पढ़ा है। तो बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अवतल और उत्तल, क्या कहा मैंने? अवतल और उत्तल। अब आपको क्या लग रहा है कि निकट, जो ये निकट लिखा है ये दूर की तुलना में क्या है, थोड़ा सा बड़ा लिखा है ना, बड़ा है ना। और उत्तल जो है वो छोटा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और दूर क्या है, ये भी छोटा। तो छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा। कितनी सिंपल सी बात है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जाएगा। तो डिफिनेशन में एक वर्ड और एक लाइन और ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मानव नेत्र के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक वर्ड और भी ऐड करना है बीच में कि उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। मतलब कि क्या करना होगा? उचित फोकस दूरी। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे? उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कहाँ प्रयोग करना होगा? चश्मे में प्रयोग करना होगा। अवतल लेंस कहाँ करना होगा हम लोगों को प्रयोग? चश्मे में प्रयोग करना होगा। इस तरीके से हम लोग इस दोष को क्या करते हैं? दूर कर सकते हैं। तो बेहतर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं। अब ये कारण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कारण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे ये दोष उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि जो इसका नेत्र का गोलक होता है, आपने जाना है कि जो नेत्र का गोलक होता है उसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये गोलक बड़ा हो जाता है, मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये दोष उत्पन्न होगा। तो जब पूरा आप पढ़ लेंगे तब बिल्कुल अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो क्या होता है कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण, तो जब नेत्र गोलक हमारा बढ़ जाता है तो ये दोष क्या होता है? उत्पन्न होने लगता है। कौन सा दोष उत्पन्न होने लगेगा? निकट दृष्टि दोष। नेत्र गोलक बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और दूसरा पॉइंट जो कि आप दोनों दोषों में लिख सकते हैं, क्या कि नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तब ये दोष उत्पन्न होगा। और अगला पॉइंट है समंजन क्षमता। क्या? समंजन क्षमता जो होती है हमेशा क्या होगी? कम ही होगी। कम हो जाने के कारण, हो जाने के कारण। तो इस कारण भी क्या होता है? ये दोष क्या होने लगता है? उत्पन्न होने लगता है। इसलिए आपको याद रखना है कि दो चीज़ें याद रखनी हैं कि नेत्र गोलक बड़ा हो जाने के कारण और समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण। इसमें भी आपको एक ट्रिक बताते हैं
ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि नेत्रगोलक बड़ा होगा या नेत्रगोलक छोटा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि नाम क्या था इसका, निकट का, बड़ा है तो गोलक बड़ा होगा, और नाम छोटा होगा दूर तो जो है गोलक छोटा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई बात कि निकट, देखिए अंतर कभी नहीं आता है, लेकिन ये होता है कि आप भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा निकट वर्ड बड़ा है तो इसमें गोलक बड़ा हो जाता है, और बड़ा का मतलब आपने अवतल लेंस भी चश्मे में प्रयोग करना है। कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक है जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा याद कर सकते हैं, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें जब ये गोलक बड़ा हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनने लगता है, इसका पूरा डायग्राम बनाकर आपको बताना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि हम ये डायग्राम बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने 3 डायग्राम यहाँ पर बना दिए हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, आधे अधूरे हैं। अब इनको पूरा कैसे करना है, यदि मैं पहले से ही बना देता तो आपको बाद में समझ आने में क्या होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, और आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। क्या है कि ये निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्या हुआ कि मैंने माना कि ये निकट बिंदु है, यहाँ पे भी मान लिया कि ये निकट बिंदु है, यहाँ भी मान लिया कि ये निकट बिंदु है ना। अब क्या करते हैं, ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम और ये तीसरा डायग्राम, ये 3 डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इन तीनों डायग्राम में हम क्या करेंगे, पहले वाले डायग्राम में हम ये शो करेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें निकट की वस्तु दिखती है, और आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था कि जब दिखती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो ये गोलक क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब क्या है, गोलक बढ़ गया है मतलब ये दोष हो गया है। तो ये दोषपूर्ण आंख है हमारी, ये भी दोषपूर्ण है और ये भी। पहले में क्या करेंगे कि वस्तु को निकट में रखेंगे तो इसको दिखाएंगे कि हाँ दिखता है मुझे, फिर उसके बाद दूर रखेंगे तो नहीं दिखता है। अब ये गोलक क्या हो गया, बड़ा हो गया है ना, इसका मतलब रेटिना कहीं यहाँ पे रही होगी पहले, अब ये गोलक बड़ा हो गया है। तो ये जो पॉइंट पीत बिंदु यहाँ होता है ना, वो खिसक के आ गया यहाँ पे आ गया। क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ये क्या है, लेंस। अब ये जो लेंस है तो ये इसकी क्षमता तो वही होगी है ना, गोलक हो गया है बड़ा, और गोलक बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहले ही मिलने लगेगा। उसके बाद इस थर्ड वाले पॉइंट की बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, इसको चश्मा पहना देंगे, और जब चश्मा पहना देंगे तो इसकी आंख को क्या, दूर का भी दिखने लगेगा और पास का भी दिखने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली किरण यहाँ से चली और गई और कहाँ पहुँची, लेंस में। यहाँ से भी ये किरण चली, ये निकट का देख रहा है ना, कौन सी आंख है, निकट दृष्टि दोष। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ मिला देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कौन सा बिंदु था, ये निकट बिंदु है, और इसको निकट का दिखता है, इसका मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर यहाँ पर बनता है। ये पूरी क्या है, ये रेटिना है और ये इसका पीत बिंदु कहलाता है। तो ये कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु है। और ये कौन सी आँख है, ये हमारी है दोषपूर्ण आँख, दोषपूर्ण आँख का निकट बिंदु, आँख का कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु है। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोषपूर्ण आंख में जो निकट बिंदु है तो प्रतिबिंब इसको दिखता है। उसके बाद इसकी बात करें, ये प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही थी, दूर से आ रही थी। तो देखिए बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन पूरी नहीं मिलाते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बीचों बीच से ही ये मुड़ना शुरू होंगी। तो अब क्या होगा, इसका गोलक तो गया है बढ़, अब गोलक जब बढ़ गया है तो इसका मतलब प्रतिबिंब पहले ही बनने लगेगा। आपने देखा ये किरणें यहाँ से गई और ऐसे जाने के बाद लेंस के उस पार निकली, और ये लेंस कैसा होता है, अभिसारी, मतलब प्रकाश किरणों को नीचे मोड़ देगा। इसमें भी यही होगा, प्रकाश किरणें यहाँ से चली थी, एक बिंदु से चली थी, और बिंदु से चलने के बाद क्या हुआ कि ये निकट बिंदु था, इसलिए जो है रेटिना पे ही मिल गई। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पहना देते हैं इनको चश्मा, और जब इनको आप चश्मा पहना देंगे तो कौन सा चश्मा पहनाना है, आपको चश्मे में अवतल लेंस लगाना है। तो चलिए अब हम यहाँ बना देते हैं अवतल लेंस। ये लो चश्मा लगा दिया और चश्मे में कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल लेंस लगा दिया। अब इनको दिखाई देने लगेगा कब, जब दूर से किरणें आएंगी तो ये प्रतिबिंब यहाँ नहीं वहाँ बनने लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और फैलाने के बाद तब वो आँख के अंदर ले जाएगा। तो इससे क्या है, किरणें थोड़ा सा फैल के आएंगी, और जब किरणें फैल के आएंगी तो वो आगे जाके कहीं मिलेंगी। समझते हैं इस बात को।
ये प्रकाश किरणें यहाँ से चली, देखिए कितना आसान तरीका हम आपको बताते हैं, चली और चलने के बाद अब ये किरण, ये कौन सा लेंस है, ये है अवतल और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसका मतलब ये किरणें इधर गई, थोड़ी सी इधर गई, थोड़ा सा क्या किया है मैंने, थोड़ा सा झुका दिया है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी किरणें और पास लाते हैं। जब किरणें इनको पास हम ले आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसा बहुत बार हम कर चुके हैं, क्योंकि ये डायग्राम तभी आप बना पाएंगे जब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा उसके बाद। तो ये किरणें थोड़ा सा पास से ले जाइए, फिर उसके बाद ये देखिए मैंने इसको ऐसे किया, ये किरण इधर से गई, फिर इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा फैला दिया। तो अब इसको चाहे तो आप इसमें एरो बना लीजिए, है ना। अब बताइए, ये किरणें जो पहले से ही मुड़ जा रही थी अब ये थोड़ा सा दूर से जाएंगी, इसका मतलब ये आगे जाके यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोषपूर्ण आंख का निकट बिंदु था। ये क्या है, ये दोषपूर्ण आंख का दूर बिंदु है। दोषपूर्ण आंख का कौन सा बिंदु है, दूर बिंदु। तो यहाँ से किरणें कहाँ से आ रही थी, ये किरणें आ रही थी दूर से। उसके बाद ये क्या है, ये दोषपूर्ण आंख नहीं है, अब ये आंख में चश्मा लग गया है। ये दोषपूर्ण तो है लेकिन इसको अब चश्मा लग गया, मतलब ये संशोधित हो गई है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने इसका क्या कर दिया है, आंख का निवारण कर दिया है। तो लिखेंगे अवतल चश्मे द्वारा क्या कर दिया हम लोगों ने, इसका संशोधन कर दिया है या निवारण कर दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो किरणें, देखिए यही डायग्राम मेन है और बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, इसीलिए ना तो निकटदर्शी दोष समझ में आता है ना तो दूर दोष समझ में आता है। एक समझ लीजिए, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। ये किरणें पास से चली, फैलने के बाद यहाँ मिली। ये किरणें चली तो दूर से आई और कहाँ मिल गई, पहले ही मिल गई। इनका प्रतिबिंब पहले ही बन गया गोलक, क्योंकि बड़ा हो गया था। इसमें क्या हुआ, किरणें दूर से तो आई, अवतल लेंस से गुजरी और फिर फैल गई और फैलने के बाद आगे जाके मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये डायग्राम बनाकर हमने आपको बता दिया। एक बार मात्र हम 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं कि दूरदर्शी दोष और निकटदर्शी दोष क्या होता है। देखिए मैंने सबसे पहले कहा कि निकटदर्शी दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, और दूरदर्शी दोष में क्या है, इसी का अपोजिट होगा। उसके बाद हमने बात की कि निकटदर्शी दोष में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जाता है, इसकी बात की। फिर कहा कि ये गोलक जब बड़ा हो जाता है तब ये वाला ये जो है क्या होता है, निकटदर्शी दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद बात की कि समंजन क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद बात की कि ये तीनों डायग्राम बनाने के बाद आप इस दोष का निवारण किस प्रकार करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा निकटदर्शी दोष कंप्लीट हो गया है। जो भी समय लगा, जो भी 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपका जो है यहाँ पे वेस्ट हुआ है, वेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। और कमेंट करके मुझे तुरंत बताएं कि क्या निकटदर्शी दोष आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और आ गया है तो जल्दी से कमेंट करें, 100% वाली कमेंट या थंब भेजें आप, और जल्दी से कमेंट करें। तो इस तरीके से हमें क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने निकटदर्शी दोष समाप्त कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, दूरदर्शी दोष की। उसमें भी कारण, निवारण और सारी बात करेंगे। और ये जो आपको आज की क्लास है इसका पूरा लिखा हुआ नोट्स पूरा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्लास के समाप्त होने के बाद। और यदि आपको पिछली क्लास भी देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद, वहाँ से आप इस पूरी क्लास का जो है इससे पहले वाली क्लास को भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, दूरदृष्टि दोष की। देखिएगा यही दोनों दोष इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद तीनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया कि दूरदर्शी दोष क्या है, कि वह दोष जिसमें दूर का तो दिखे बस पास का ना दिखे, बस वही है क्या, दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष में व्यक्ति को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, जल्दी से कमेंट करें, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। मैंने आपको अभी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे उत्तल लेंस होगा। क्या बताया था कि निकट और फिर बताया था दूर। निकट में अवतल और दूर में उत्तल, दो ही प्रकार के लेंस होंगे। छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। नाम बड़ा तो लेंस बड़ा, नाम छोटा तो लेंस भी छोटा, मतलब लेंस नहीं छोटा, लेंस का नाम छोटा, है ना।
तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये दोष जो आप पढ़ रहे हैं दूरदर्शी दोष, ये होता क्यों है, ये क्यों होता है? आपने अभी भी पढ़ा कि निकटदर्शी दोष में गोलक बड़ा हो जाता है, इसमें क्या पढ़ेंगे, गोलक छोटा हो जाता है। मतलब कि इसका जो कारण है, कारण क्या है कि नेत्र गोलक क्या होता है, नेत्र गोलक हमारा क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाने के कारण, छोटा हो जाने के कारण, हो जाने के कारण। तो नेत्र गोलक जब छोटा हो जाता है तब ये वाला दोष उत्पन्न हो जाता है ना। दूसरा पॉइंट, अब आपने लिखा था कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। याद रखिएगा, समंजन क्षमता कभी बढ़ती नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी वही कारण होगा कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, सेम कारण होगा। दूसरा क्या होगा, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है, कम हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण। तो समंजन क्षमता जब कम हो जाएगी तब ये वाला दोष क्या होगा, उत्पन्न होगा। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि एक समझ गए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको एक तैयार करके जाना है, दूसरा अपने आप वहां पर आप कर लेंगे, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका निवारण कैसे होगा। तो देखिए, अगर निवारण में आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे ही आपको दूरदर्शी दोष, भगवान न करे कि आपको दूरदर्शी दोष हो, लेकिन अगर किसी को दूरदर्शी दोष हुआ है तो इसका मतलब कि उसकी आंख में कौन सा लेंस लगा होगा, उसकी आंख में उत्तल लेंस ही लगा होगा। हम बार बार लिख देते हैं बोर्ड पे और बार बार मुझे साफ करना पड़ता है, कोई बात नहीं, चलता है ना। तो क्या करते हैं, अब इसका निवारण क्या होगा, क्या दूर करने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग करना होगा, चश्मे में, चश्मे में प्रयोग करना होगा। यहाँ पर उचित फोकस दूरी लिख लीजिएगा, चश्मे में क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि दूरदर्शी दोष क्या होता है, इसको कैसे, इसके कारण क्या होते हैं दो, और इसका निवारण क्या होता है। देखिए, रटना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, आज की क्लास के बाद रटना मतलब ख़त्म। हमारे साथ आप अगर रटेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए, बस क्लास को देखिए, मन लगाकर पढ़िए, कमेंट पे ध्यान कम दीजिए और क्लास पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि कमेंट पे लगातार ध्यान देते रहते हैं, कौन क्या कमेंट कर रहा है, उससे अलग जाना है आपको। जब पूछा जाए, जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तभी आप कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, है ना। बाकी तो क्लास अपलोड होती रहती है, आप कुछ भी देख सकते हैं बाद में। तो उत्तल लेंस, अब बात करें कि ये लेंस जो होता है, इस लेंस को किरण आरेख द्वारा हम लोग कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, मैं आपके सामने लाइव यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हम लोग डायग्राम अपने एग्ज़ाम में बनाएंगे। और अगर ये डायग्राम आप बनाना सीख गए, समझ लीजिए कि आपके पेपर में आपकी जो फिजिक्स आती है वो कितनी आती है, 25 नंबर की, उसमें से आप 100%, देखिए वहाँ का गोलक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये जो 25 नंबर की आपकी जो फिजिक्स आएगी, वैसे तो 30 की आएगी, लेकिन 5 नंबर जो आते हैं वो लास्ट के 3 चैप्टर होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह, इनमें से, और कभी कभी वो भी नहीं आता है। तो अब सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे कहा कि आपको इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करना है, इसके चश्मे में कौन सा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम लोग उत्तल लेंस, है ना। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो हम बीच में क्या कर रहे हैं कि एक लाइन खींच रहे हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, पहला पॉइंट, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और ये तीसरा, कितनी आसानी से अभी आप समझ जाएंगे। ये क्या है, रेटिना, रेटिना और रेटिना। आगे ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है और ये नेत्र है। यहाँ पर कहीं पे निकट वाला बिंदु है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं निकट वाला होगा और यहाँ भी कहीं ना कहीं निकट वाला होगा। अब दूरदर्शी दोष में क्या है, दूर का दिखता है, इसका मतलब जो प्रकाश किरणें दूर से आएंगी वो इसमें दिखाई देंगी, है ना, बिल्कुल दिखाई देंगी। तो ये प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही थी, ये प्रकाश किरणें दूर से आ रही थी, और जो दूर से प्रकाश किरणें आएंगी वो लेंस से अपवर्तित होने के बाद यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको सीधा ऐसे लाइन बनाना है, बड़ा डायग्राम आप जब बनाएंगे, और उसके बाद झुकाने के बाद यहाँ पे ले जाना है। तो ये कौन सी आंख है, दोषपूर्ण आंख का दूर बिंदु है, और दूर में उसको दिखता है ना। दोषपूर्ण आंख का कौन सा बिंदु है,
दूर बिंदु है और दूर का हमें दिखता है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना पर बना। इसमें क्या होगा, दोषपूर्ण आंख का ये कौन सा बिंदु है, दोषपूर्ण आंख का ये निकट बिंदु है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोषपूर्ण आंख का कौन सा बिंदु, आंख का निकट बिंदु। अब निकट बिंदु है अगर ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो निकट में होगा वो उसको दिखाई नहीं देगा, और जब नहीं देगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये नेत्र गोलक क्या हुआ है, छोटा हुआ है, तो ये बाहर बनने लगेगा, प्रतिबिंब बाहर बनने लगेगा। सेंस बस इतना है कि यहाँ तक तो जाएगा, उसके आगे आपको किरणें कैसे दिखानी है, डॉट डॉट दिखानी है, और डॉट डॉट नहीं दिखाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको बाहर दिखाना है। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, ये निकट बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, ये दूर बिंदु है। ऐसे लिख के आपको समझाना है, तभी पेपर में 4 नंबर मिलते हैं। और ये कौन सा है, ये निकट। और 100% दूर में और निकट में एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आना है। अब इसमें क्या हुआ कि इसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी। इसका ये मतलब हुआ कि जो दूर से, जो निकट से किरणें जाएंगी वो रेटिना के बाहर, मतलब गोलक के बाहर मिलेंगी। इसका ये मतलब हुआ कि अब इसको तुरंत चश्मा पहना दो। और चश्मा कैसा पहनाओगे, जिसमें उत्तल लेंस लगा होगा वो वाला पहनाओगे। तो चलिए अब उत्तल लेंस लगा देते हैं। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अब प्रकाश किरणें चलेंगी, और ये प्रकाश किरणें कहाँ से चलेंगी, पास से चलेंगी एकदम। तो ये देखिए बिल्कुल पास से प्रकाश किरणें चली। देखिए आप इसको जब थोड़ा सा दूर और बनाएंगे ये पॉइंट, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को झुका देगा। तो थोड़ा सा क्या करना है, प्रकाश किरणों को झुका देना, थोड़ा सा झुकाया। अब ये पहुंचा नेत्र लेंस के पास, और नेत्र लेंस फिर से झुका देगा, है ना। तो क्या करेगा कि अब और झुकेंगी, और जब और झुकेंगी तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी जाके रेटिना पर। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया। अब इसमें ये जितनी ये बाहर लाइनें बन गई हैं इनको क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए, है ना। ये पॉइंट कौन सा था, ये निकट बिंदु था, और इसको निकट का नहीं दिखता था। तो कौन सा लेंस लगा दिया, कौन सा लगाया, उत्तल। अब उत्तल लेंस लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, उत्तल लेंस लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि जो इसका प्रतिबिंब बाहर बन रहा था उसमें क्या कर दिया कि एक और लेंस लगा दिया। इसने अपनी क्षमता लगा दी। जब ये अपनी क्षमता लगाएगा तो पहले ये मोड़ेगा, फिर नेत्र में जाएगा, फिर नेत्र भी थोड़ा सा तो मोड़ेगा ही। तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब दूर बन रहा था ना वो पास में बनने लगेगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे ये डायग्राम हम लोगों ने बनाए, है ना। अब बहुत ध्यान से, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है हम लोगों का, ये जो पॉइंट यहाँ पर होता है ये पीत बिंदु कहलाता है। अब ये कौन सा है, ये हम लोगों ने कौन सी आंख है, ये हमारी संशोधित आंख है। और इसको कैसे संशोधित किया गया है, इसको संशोधित किया गया है हमारा, पहले मैं लिख लेता हूँ संशोधित, वरना कुछ और ही लिख दूंगा अभी। तो ये संशोधित आंख है। इसको कैसे दूर किया गया है, ये वाला दोष किया गया है दूर हमारा जो है उत्तल लेंस पहनाने के बाद। और उत्तल लेंस मैंने बड़े प्यार से इनको टेस्ट करके पहनाया था, तभी तो प्रतिबिंब यहाँ बना है। और अगर मैं बड़ा सा उत्तल लेंस लगा देता तो क्या होता, तो ये होता कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था और अंदर बनने लगता। इसका क्या मतलब हुआ कि उचित फोकस दूरी वर्ड जरूर लिखना है आपको। उचित फोकस दूरी नहीं लिखेंगे तो आप उचित नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई बात कि अगर आप उचित फोकस दूरी नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप उचित नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने कौन कौन से दोष देख लिए, आपने निकटदर्शी दोष सीख लिया, दूरदर्शी दोष सीख लिया। दूरदर्शी दोष में आपने क्या पढ़ा, दूरदर्शी दोष में आपने पढ़ा कि जब व्यक्ति को दूर का दिखाई दे परंतु निकट का दिखाई ना दे। फिर आपने इसका निवारण पढ़ा कि कैसे इसका निवारण होगा, चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना है, उत्तल लेंस प्रयोग करना है। फिर आपने क्या पढ़ा कि इसका कारण क्या पढ़ा, कारण क्या है, गोलक छोटा हो जाता है और उसके बाद नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ये प्रकाश किरणें दूर से आ रही थी तो रेटिना पे मिल रही थी क्योंकि इसको दूर का दिखता है। ये प्रकाश किरणें निकट से आ रही थी तो इसके क्या है, गोलक के बाहर मिल रही थी, और गोलक के बाहर है इसका मतलब निकट का इसको नहीं दिखता है। अब पहना दिया चश्मा। चश्मे में पहनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि उत्तल लेंस लगा था, प्रकाश की किरणों को इसने पहले मोड़ा, फिर आगे गई और मुड़ गई, मिल गई हमारी कहाँ पे, मिल गई हमारी रेटिना पे। तो इस तरीके से आपने दूरदर्शी दोष पूरा सीख लिया है। नोट्स मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके पूरी क्लास का जो भी आप जो है प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है और मैथ की क्लास भी करना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे किसकी, जरा दृष्टि दोष की। और इस जरा दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये दोष कैसे उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है। जब जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को जरा जरा सा ही दिखता है। अब बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ सिलियरी पेशियाँ मतलब पश्चिमाभी मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। और जब ये मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं तो व्यक्ति की आँखों में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इस दोष में ना तो व्यक्ति को दूर का दिखता है और ना ही व्यक्ति को पास का दिखता है। अब क्या हुआ कि ना तो दूर का दिखे और ना ही पास का दिखे, तो ऐसा दोष क्या होगा, जो है कहलाएगा जरा दृष्टि दोष। पेपर में पूछा जाता है कि इसका निवारण कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से इसकी बात सुनिएगा कि निवारण कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि किसी को जरा दृष्टि दोष है और उसको हम लोग एक चश्मा पहनाते हैं। तो ये मान लीजिए हमने क्या बना दिया, चश्मा बना दिया स्टाइलिश वाला। अब इसमें दो हिस्सों में इस चश्मे को बांट दिया जाता है और हिस्से में जब इसको बांट देंगे तो ऊपर वाले भाग में हम लोग कौन सा लेंस लगा देंगे, ऊपर वाले भाग में हम लोग अवतल लेंस लगा देते हैं और नीचे वाले भाग में कौन सा लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो इस तरीके से इस दोष का निवारण भी हो जाएगा कि जरा दृष्टि दोष वह दोष जब आयु के वृद्धि के साथ साथ सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तो व्यक्ति की आंखों में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति की आंखों में कौन सा जो है चश्मा पहनाएंगे, वो चश्मा जिसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस क्या हों, उपस्थित हों। अब बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है तो इससे दूर का दिखेगा। उत्तल लेंस क्या होता है, प्रकाश किरणों को पास का कर देता है तो उससे क्या होगा, पास का दिखाई देगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार के लेंसों को चश्मे में प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके से आपने जरा दृष्टि दोष सीख लिया। अब जरा दृष्टि दोष के बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, अबिंदुकता की। तो अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है, इसे जो है मान लीजिए अब आपके सामने हम लोग क्या करें कि एक चीज़ हम ऐसे खड़ी कर दें और दूसरी चीज़ हम ऐसे खड़ी कर दें। दो चीज़ें हो गई, मतलब एक चीज़ ऐसे हो गई जिसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये जो है हमारी ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। तो व्यक्ति जब अपने सामने रखी वस्तुओं में ऊर्ध्वाधर वस्तु और क्षैतिज वस्तु की पहचान नहीं कर पाता है तो इस दोष को क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। क्या कहा गया कि जब व्यक्ति के वस्तु जो है व्यक्ति होगा उसके सामने जो वस्तु रखी होगी उसमें वो ऊर्ध्वाधर वस्तु और क्षैतिज वस्तु की पहचान नहीं कर पाता है तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। ये पेपर में काफ़ी पूछा गया है और कुछ बच्चों को इसमें और उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अबिंदुकता आखिर है क्या। तो अबिंदुकता वो है कि जब व्यक्ति के आंखों के सामने कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए ये मेरे सामने ये वस्तु रखी है और ये एक सीधी खड़ी थी और ये एक ऐसे थी, तो सीधी वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी वाली को हमेशा क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, और इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में वो पहचान नहीं कर पाता है तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। बस एक लाइन की डिफरेंशिएशन है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे वर्णांधता की। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वर्णांधता दो वर्णों से मिलकर बना है, एक वर्ण और दूसरा अंधता। मतलब वर्ण का मतलब होता है कलर, क्योंकि अभी आप वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो वर्णांधता मतलब जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता है तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। देखिए जितना कठिन वो था ना जरा दृष्टि दोष, वो दूरदर्शी दोष और निकट दृष्टि दोष, उतना ही आपने आसान पढ़ लिया वर्णांधता, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। तो वर्णांधता में क्या होता है कि जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता है तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। और मान लीजिए आपको ये मैंने कहा कि ये कौन सा कलर का जो कैप है, ये आपने कहा रेड है, तो आपने कहा ये रेड है, लेकिन कोई दूसरा देखता कहता है रेड तो नहीं है, ये तो येलो लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि उसकी आंखों में वर्णांधता हो गई है। और ये वर्णांधता कैसे होती है, ये व्यक्ति को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसका, और
दूसरी चीज़, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। अब सोच कैसे बदलेंगे आप? ये सब पेपर में ऐसे कुछ नहीं आता। सोच कैसे बदलेंगे? मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं ये तो मुझे पीला दिख रहा है, तो उसको क्या सिखाया जाएगा कि नहीं बच्चा ये पीला नहीं है, ये क्या है, ये लाल है। उसको सिखाते 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 मतलब उसको दिख तो पीला ही रहा है, लेकिन उसने उसका नाम बदल दिया, नहीं ये लाल है, तो सोच बदल गई। तो इस तरीके से इस दोष को दूर किया जा सकता है कि थोड़े दिन उनको क्या करिए, अलग कहीं रखिए और उनको कलर की पहचान करवाइए। तो इस तरीके से ये दोष दूर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये दोष, अब आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, जरादर्शी दोष, आबिंदुकता और वर्णांता। उम्मीद है ये पांचों टॉपिक आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। और अगर ये पांचों टॉपिक आपको बेहतर समझ में आ गए हैं तो जल्दी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और आपको जो ये वीडियो लास्ट में यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें से अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।